MS PP, MS पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग ग्राफिक्स के प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। इसके लिए रन कमांड पावर प्रिंट पावर pnt डॉट exe है। इसमें बनी फाइल को पीपीटी भी कहते हैं। प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन डॉट pptx होता है। बाय डिफ़ॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन 1 होता है। प्रत्येक पेज को स्लाइड कहते हैं। स्लाइड का ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप होता है। पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड के लिए न्यूनतम 10% और अधिकतम जूम 400% हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट जूम 69% होता है। पावर पॉइंट में टेक्स्ट के साथ पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन आदि का प्रेजेंटेशन हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के एलिमेंट टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, रिबन, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, क्विक एक्सेस टूल बार आदि का अध्ययन MS वर्ड में किया जा चुका है। पावर पॉइंट के मेन्यू बार में फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू आदि टैब होती है। फाइल टैब, इस टैब में न्यू, सेव एज, ओपन, इन्फो, क्लोज, रीसेट, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट आदि कमांड होते हैं। न्यू Ctrl+N इस कमांड से नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाई जा सकती है। ओपन Ctrl+O या Ctrl+F12 कंप्यूटर में मौजूद प्रेजेंटेशन फाइल को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें पहले से डिजाइन फाइल को पैम्पलेट कहते हैं। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक टेम्पलेट नई प्रेजेंटेशन फाइल में खोलता है। पावर पॉइंट का पहला संस्करण विंडोज़ के लिए 22 मई 1990 को आया। प्रारंभ में इसका नाम प्रेजेंटर था। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड रूल का समूह होता है। टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, जूम, होम टैब, क्लिपबोर्ड। इसका उपयोग कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के लिए होता है। कॉपी की हुई फाइल अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में स्थिर रहती है। स्लाइड ब्लॉक्स निम्न कमांड होती है। न्यू स्लाइड, Ctrl+M इसके द्वारा प्रेजेंटेशन फाइल में नई स्लाइड को जोड़ा जाता है। Ctrl+D डुप्लीकेट स्लाइड बनाई जा सकती है। लेआउट, इसके उपयोग से डाटा को विभिन्न प्रकार के लेआउट में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कॉन्टैक्ट, सेक्शन हेडर, टू कॉन्टैक्ट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, पिक्चर विथ कैप्शन आदि। रीसेट, इसके उपयोग से सिलेक्टेड स्लाइड की फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। सेक्शन, इसके उपयोग से सिलेक्टेड स्लाइड का अलग ग्रुप बनाया जा सकता है। रीसेट से फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। सेक्शन से अलग ग्रुप बनाया जा सकता है। फॉन्ट ब्लॉक, Ctrl+Shift+F इसका उपयोग टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए किया जाता है। फॉन्ट डिजाइन, फॉन्ट की डिजाइन बदलने के लिए विभिन्न फॉन्ट होते हैं, जैसे एरियल, मंगल, टाइम्स रोमन, कैब्रिया, वर्दाना और कुर्ती देव आदि। बाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री होता है। फॉन्ट साइज Ctrl+Shift+P। न्यूनतम फॉन्ट साइज 1 और अधिकतम 400 पीटी होती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में न्यूनतम फॉन्ट साइज 8 और अधिकतम 96 पीटी होती है। फॉन्ट स्टाइल, इसमें 4 प्रकार के फॉन्ट स्टाइल होते हैं। रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, इम्पैक्ट, इंक्रीज फॉन्ट Ctrl+Shift+ बड़ा, डिक्रीज फॉन्ट Ctrl+Shift+ छोटा, सुपरस्क्रिप्ट Ctrl+Shift++, सब स्क्रिप्ट Ctrl+Shift+ बराबर। सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर जाएगा। स्ट्रिक थ्रू और अंडरलाइन। चेंज केस Shift+F3 इसकी सहायता से अक्षरों को सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, इंच, वर्ड और टॉगल केस में बदला जा सकता है। करैक्टर स्पेसिंग, इसके द्वारा दो अक्षरों के बीच की स्पेस को सेट किया जा सकता है। यह नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, टिक्ड, वेरी टिक्ड,
हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर स्पेसिंग नॉर्मल होता है। पैराग्राफ ब्लॉक, इसके उपयोग से पैराग्राफ को फ़ॉन्ट किया जा सकता है। इसमें बुलेट्स, नंबर, लाइन स्पेलिंग, अलाइनमेंट, इंडेंट, टेक्स्ट डायरेक्शन, कॉलम के लिए कमांड होती है। अलाइनमेंट, डॉक्यूमेंट को अच्छा लुक देने के लिए पैराग्राफ को 5 प्रकार के अलाइन किया जा सकता है। राइट कंट्रोल आर, लेफ्ट कंट्रोल एल, सेंटर कंट्रोल ई, जस्टिफाई कंट्रोल जे, डिस्ट्रीब्यूटेड अलाइनमेंट। इसके द्वारा पैराग्राफ में प्रत्येक लाइन दोनों ओर से संरेखित हो जाती है। इंडेंट, इंडेंट किसी पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से अलग करता है। इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट के अलावा इसमें फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट भी होता है। फर्स्ट लाइन इंडेंट, इसमें प्रोग्राम की केवल पहली लाइन इंडेंट होती है। हैंगिंग इंडेंट, इसमें पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइनें इंडेंट में होती है। टेक्स्ट डायरेक्शन, इसके द्वारा टेक्स्ट को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। ड्राइंग ब्लॉक, इसके द्वारा स्लाइड में कलर, शेप, इम्पैक्ट, अंडरलाइन आदि को इंसर्ट किया जाता है। शेप, इसके द्वारा स्लाइड में अलग अलग आकृतियों को इंसर्ट किया जा सकता है। अरेंज, इसके द्वारा सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अंडर ग्रुप और अलाइनमेंट को सेट किया जा सकता है। शेप फिल, इसके द्वारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में कलर भर सकते हैं। शेप आउटलाइन, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की बॉर्डर लाइन का कलर, मोटाई और डिज़ाइन बदल सकते हैं। शेप इम्पैक्ट, इसके द्वारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को इम्पैक्ट जैसे शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, फ्रेसेंट, बेलेव आदि द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। एडिटिंग ब्लॉक, निम्न कमांड होती है। फाइंड कंट्रोल ऐप, इसके द्वारा विशेष शब्द को तेजी से खोजा जा सकता है। कंट्रोल एच, रिप्लेस, डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को तेजी से बदला जा सकता है। गो टू, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज, लाइन, बुकमार्क, नोट आदि द्वारा डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है। इंसर्ट टैब, ये विभिन्न प्रकार की टैब देख लो। इसके द्वारा स्लाइड, पिक्चर्स, टेबल, एलिस्ट्रेशन, सिंबल, हेडर, फुटर, ऑडियो और वीडियो आदि इंसर्ट कर सकते हैं। न्यू स्लाइड, कंट्रोल प्लस एम, इसके द्वारा प्रेजेंटेशन फाइल में नई स्लाइड को ऐड करते हैं। इसके डायलॉग बॉक्स में 9 स्लाइड लेआउट होते हैं। टेबल ब्लॉक, इसके द्वारा किसी भी स्लाइड में टेबल बनाई जा सकती है। इसके द्वारा एक्सेल वर्कशीट को भी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज ब्लॉक, इसके द्वारा स्लाइड में पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट और फोटो एल्बम को इंसर्ट किया जा सकता है। एल्यूस्ट्रेशन ब्लॉक, इसके द्वारा स्लाइड में शेप, आइकन, क्लिप आर्ट, 3D मॉडल, चार्ट और स्मार्ट आर्ट आदि को इंसर्ट किया जा सकता है। लिंक्स ब्लॉक, इसके द्वारा स्लाइड में हाइपरलिंक और ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड को सेट करते हैं। टेक्स्ट ब्लॉक, इसके द्वारा स्लाइड में टेक्स्ट ब्लॉक्स, वर्ड, आर्ट, दिनांक और टाइम, हेडर और फुटर आदि इंसर्ट किया जा सकता है। टेक्स्ट बॉक्स, इसके द्वारा स्लाइड में किसी विशेष स्थान पर टेक्स्ट को लिखने के लिए बॉक्स बनाया जा सकता है। स्लाइड नंबर, इसके द्वारा प्रत्येक स्लाइड पर नंबर इंसर्ट किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट, इसके द्वारा स्लाइड में अन्य एप्लीकेशन के डाटा को इंसर्ट किया जा सकता है। सिंबल ब्लॉक, MS वर्ड के समान ही पावर पॉइंट में सिंबल और इक्वेशन को इंसर्ट किया जा सकता है। मीडिया, इसके द्वारा स्लाइड में ऑडियो, वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आदि को इंसर्ट किया जा सकता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कमांड से वर्तमान विंडो की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ड्रॉ टैब, पावर पॉइंट में इस टैब की मदद से पेन, पेंसिल, हाइपर
हाइलाइटर, शेप और इरेजर का उपयोग करके सीधे स्लाइड पर चित्र बनाए जा सकते हैं। स्टाइलिक स्लाइड, इसकी मदद से स्लाइड पर किसी भी एंगल की लाइन खींची जा सकती है। कर्नल, इसके द्वारा माउस की सहायता से कसे चित्र और गणित के फॉर्मूले बनाकर उन्हें शेप और टेक्स्ट फॉर्मूला में बदला जा सकता है। इसके द्वारा स्लाइड में बनाए गए कच्चे चित्रों के निर्माण का वीडियो दिखाया जाता है। डिजाइन टैब, इसमें प्रेजेंटेशन फाइल की सभी स्लाइड को अच्छा लुक देने के लिए कमांड होती है। थीम ब्लॉक, इसमें सभी स्लाइड के फॉन्ट, बैकग्राउंड डिजाइन आदि पूरी तरह से नए रूप में बदल जाते हैं। वेरिएंट ब्लॉक, इसकी मदद से सिलेक्टेड थीम को विभिन्न कलर में बदला जा सकता है। कस्टमाइज ब्लॉक, स्लाइड साइड, इसकी मदद से प्रेजेंटेशन फाइल की सभी स्लाइड के साइज को सेट किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज 16:9 होती है। फॉर्मेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को विभिन्न रंगों में अलग अलग पैटर्न और टेक्सचर के साथ फॉर्मेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन टैब, प्रेजेंटेशन स्लाइड में दृश्य प्रभाव डालने के लिए कमांड होते हैं। प्रीव्यू ब्लॉक, इससे प्रेजेंटेशन फाइल में उपयोग लिए गए विशेष दृश्य इम्पैक्ट को देखा जा सकता है। ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय विशेष दृश्य प्रभाव दिखाई देता है, जिसे ट्रांजिशन इम्पैक्ट कहते हैं। इस ब्लॉक में विभिन्न ट्रांजिशन इम्पैक्ट संग्रहित होते हैं। टाइमिंग ब्लॉक, इससे स्लाइड के प्रेजेंटेशन के दौरान साउंड और प्रदर्शन का समय निर्धारित किया जा सकता है। एनिमेशन टैब, इससे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के प्रकट होने के तरीके और समय का निर्धारण किया जाता है। प्रीव्यू ब्लॉक, इससे एनिमेशन प्रभाव को देखा जा सकता है। एनिमेशन इम्पैक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के प्रकट होने, गायब होने, गतिमान होने या आकार में परिवर्तन होने के विशेष प्रभाव को एनिमेशन इम्पैक्ट, एपियर, फेड, फ्लाई, रन, वाइप और व्हील आदि। एडवांस एनिमेशन ब्लॉक, स्लाइड में अधिक जटिल और गतिशील एनिमेशन जैसे लूपिंग एनिमेशन, मार्प, ट्रांजिशन और मेशन पथ आदि जोड़े जा सकते हैं। ट्रिगर्स, इस विशेष ऑब्जेक्ट जैसे शॉप या पिक्चर्स पर क्लिक के साथ एनिमेशन को नियंत्रित कर सकते हैं। टाइमिंग ब्लॉक्स, इसके द्वारा इसके ड्यूरेशन कमांड से प्रेजेंटेशन के दौरान लगने वाली समयावधि को निर्धारित कर सकते हैं। स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन फाइल के प्रदर्शन के दौरान इसे शुरू करने, प्रबंधित करने और कस्टमाइज करने के लिए सभी कमांड इस टैब में होती हैं। स्टार्ट स्लाइड शो, इस स्लाइड शो को पहली स्लाइड से या वर्तमान स्लाइड से प्रारंभ किया जा सकता है। कस्टम स्लाइड शो, इसके द्वारा चुनिंदा स्लाइड के प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सकता है। F5 से स्लाइड शो शुरुआत से तथा Shift+F5 से स्लाइड शो वर्तमान स्लाइड से शुरू होता है। सेटअप ब्लॉक, इसके द्वारा प्रेजेंटेशन फाइल के स्लाइड शो से संबंधित एडवांस सेटिंग होती है। सेटअप स्लाइड शो, इसके द्वारा स्लाइड शो के लिए पेन, कलर, शो टाइप, स्लाइड शो, लेजर पॉइंटर आदि की एडवांस सेटिंग होती है। हाइड स्लाइड, इसके द्वारा सेलेक्टेड स्लाइड को प्रदर्शन के दौरान छिपाया जा सकता है। रिहर्सल टाइमिंग, प्रेजेंटेशन फाइल के स्लाइड शो के पूरा होने के समय को सेट किया जा सकता है। रिकॉर्ड स्लाइड शो, में कहते हैं प्रेजेंटेशन फाइल के स्लाइड शो पूरा होने के समय को सेट किया जा सकता है। रिकॉर्ड स्लाइड शो द्वारा स्लाइड शो को रिकॉर्ड किया जा सकता है।
मॉनिटर ब्लॉक, इसके द्वारा स्लाइड शो के लिए स्क्रीन के रिजोल्यूशन को प्राइमरी या ऑटोमेटिक मोड पर सेट किया जा सकता है। रिव्यू टैब, इस टैब की मदद से डॉक्यूमेंट की समीक्षा की जा सकती है। इसमें स्पेलिंग चेक, कमेंट जोड़ने, प्रेजेंटेशन की फाइलों की तुलना करने, ट्रांसलेशन करने जैसी कमांड होती है जिनका विस्तृत अध्ययन MS वर्ड में किया जा चुका है। व्यू टैब, डॉक्यूमेंट को विभिन्न तरीकों से दिखाने के लिए इस टैब का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन व्यू ब्लॉक, 5 प्रकार के व्यू होते हैं। नॉर्मल व्यू, वाइड डिफ़ॉल्ट व्यू जिसमें प्रेजेंटेशन फाइल प्रिंट होने के बाद इस व्यू के समान ही दिखती है। इस व्यू में बाएं तरफ स्लाइड पैन होता है जहां सभी स्लाइड और आउटलाइन दिखती है। स्लाइड शॉर्टर व्यू, इस व्यू में प्रेजेंटेशन फाइल की सभी स्लाइड छोटे साइज थंबनेल में दिखाई देती है जिससे इन्हें सही क्रम में तेजी से व्यवस्थित किया जा सकता है। नोट्स पेज व्यू, इस व्यू में स्लाइड के साथ नोट्स के लिए पेज उपलब्ध है। नॉर्मल व्यू और नोट्स व्यू दोनों में इस स्लाइड में कमेंट्स डाल सकते हैं। रीडिंग व्यू, वर्तमान में स्लाइड पूरी स्क्रीन पर दिखाई देती है जिससे कंटेंट को आसानी से पढ़ा जा सकता है। आउटलाइन व्यू, इस व्यू में केवल स्लाइड के टेक्स्ट दिखते हैं जिससे इन्हें तेजी से एडिट कर सकते हैं। मास्टर व्यू, स्लाइड मास्टर, इसके प्रयोग से सभी स्लाइड के फॉन्ट, पिक्चर्स और अन्य ऑब्जेक्ट और इनके लेआउट को तेजी से परिवर्तित किया जा सकता है। हैंड आउट मास्टर, इसके उपयोग से लेआउट, हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि को बदला जा सकता है। प्रेजेंटेशन फाइल के स्लाइड शो से पहले श्रोताओं को प्रेजेंटेशन को समझने के लिए इसका प्रिंट आउट दिया जाता है। जैसे स्लाइड के साथ इसके लेआउट और डिजाइन भी दिखाई देते हैं, इसे हेड आउट कहते हैं। नोट्स मास्टर, इसके द्वारा नोट्स पेज के लेआउट और डिजाइन को परिवर्तित किया जा सकता है। शो, इस ब्लॉक में रूलर और ग्रिड लाइन को शो या हाइड किया जा सकता है। जूम, इसके द्वारा स्लाइड को बड़ा या छोटा करके देखा जा सकता है। फिट टू विंडो, पूरी स्लाइड को विंडो स्क्रीन में फिट करने के लिए इसका उपयोग होता है। कलर या ग्रे स्केल, इसके द्वारा सभी स्लाइड के कलर को ब्लैक एंड वाइट जैसे कलर में बदला जा सकता है। विंडो, न्यू विंडो, इसके द्वारा प्रेजेंटेशन फाइल को डुप्लीकेट विंडो बना सकते हैं। कैस्केड विंडो, इसके द्वारा पावर पॉइंट के किसी भी विंडो को वर्तमान स्क्रीन पर या अन्य प्रोग्राम पर ओवरलैप करके दिखाया जा सकता है। स्विच विंडो, इसके द्वारा एक विंडो से दूसरे विंडो पर मूव किया जा सकता है। मैक्रो ब्लॉक, Alt+F8 इसका टेक्स्ट और उस पर की गई फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग भविष्य में टेक्स्ट और उसकी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए होता है। MS पावर पॉइंट से संबंधित शॉर्टकट कुंजियाँ। F5 स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। Shift+F5 स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। B या W टर्न स्क्रीन ब्लैक वाइट ड्यूरिंग स्लाइड शो। एग्जिट स्लाइड शो। Ctrl+M इंसर्ट नैव स्लाइड। Ctrl+N इंसर्ट नैव प्रेजेंटेशन फाइल। Ctrl+D डुप्लीकेट स्लाइड। Ctrl+Shift+D डुप्लीकेट एंड स्कीप लेआउट डायलॉग। Ctrl+Delete स्लाइड। Ctrl+N बराबर N दाएं नीचे स्पेस पेज डाउन। नेक्स्ट स्लाइड एनिमेशन पेज बैकअप पेज अप। नंबर प्लस एंटर जंप प्लस स्लाइड होम एंड प्रेस्ड लास्ट। Ctrl+Shift बड़ा छोटा इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट साइज। Ctrl+T ओपन फॉन्ट डायलॉग। Ctrl+
BIU bold italic underline, control ELRJ align center left right justify, control K insert hyperlink, control line decrease increase font size. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अच्छा, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पहला पढ़ने थे। डिजाइन प्लेट्स ऐसे टेम्पलेट हैं जिनका उपयोग स्लाइड के लेआउट और फॉर्मेटिंग को नियंत्रित करने के लिए होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की MP4 वीडियो फाइल भी बना सकते हैं। पावर पॉइंट में फ्लिपिंग कमांड से ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनता है। मास्टर स्लाइड से अन्य स्लाइड को एक जैसा रूप दे सकते हैं। नोट्स पैड नोट्स का प्रिंट आउट वक्ता के लिए उपयोग होता है। पावर पॉइंट में प्लेस होल्डर स्लाइड पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें टेक्स्ट, चित्र और वीडियो हो सकते हैं। इंसर्ट टैब में पुनः उपयोग रीयूज लेने वाली फाइल भी होती है। MS वर्ड में महीने के नीचे के 4 अक्षर दबाने से ही पूरा नाम आ जाता है। शिफ्ट प्लस ड्रॉ मूव ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट, कंट्रोल शिफ्ट ड्रॉ डुप्लीकेट प्लस कीप एलिमेंट, कंट्रोल G ग्रुप ऑब्जेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट G अनग्रुप, कंट्रोल शिफ्ट नो एक्सपेंड ऑल स्लाइड्स, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस जूम इन या आउट, कंट्रोल शिफ्ट F10 डिस्प्ले सिलेक्शन पैन, कंट्रोल शिफ्ट C कॉपी एनिमेशन, कंट्रोल शिफ्ट N अप्लाई फेड ट्रांसैक्शन, कंट्रोल शिफ्ट D अप्लाई डिसॉल्व ट्रांजिशन, शिफ्ट प्लस नॉर्मल व्यू ओपन स्लाइड मास्टर, ऑल्ट प्लस WM स्विच टू स्लाइड मास्टर, ऑल्ट प्लस WL स्विच टू हैंडआउट मास्टर, ऑल्ट प्लस F5 स्टार प्रेजेंटर व्यू, कंट्रोल प्लस L हाइड पॉइंटर इन स्लाइड शो, H हाइड स्लाइड, F9 टॉगल ग्रिड लाइन्स, ऑल्ट प्लस F9 टॉगल गाइडेंस, कंट्रोल प्लस जूम स्क्रॉल जूम इन आउट, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल, F10 ओपन सेक्शन पैन, F1 टॉगल रिबन विजिबिलिटी, F2 टॉगल बिटवीन टेक्स्ट एडिट एंड प्रोजेक्शन एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। अगला टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेल। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संख्याओं और डेटा को फॉर्मूला और फंक्शंस के साथ स्प्रेडशीट का उपयोग करके व्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया है। दुनिया भर में वित्तीय विश्लेषण, सांख्यिकी गणना और लेखा संबंधी कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। एक्सेल में बनी फाइल वर्कबुक कहलाती है, जिसका बाई डिफ़ॉल्ट नाम बुक 1 होता है। एक वर्कबुक वर्कशीट दस्तावेज और चार्ट से बनती है। रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन बिंदु को सेल कहते हैं। सेलों के समूह को वर्कशीट कहते हैं, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम शीट 1 होता है। वर्कशीट का नाम अधिकतम 31 अक्षरों का होता है। 2013 तक एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती थी, किंतु वर्तमान में केवल 1 वर्कशीट होती है। वर्कशीट की संख्या कम से ज़्यादा की जा सकती है। एक्सेल के लिए रन कमांड एक्सेल exe होता है। 2003 तक के संस्करण और वर्जन में एक्सटेंशन
XLS था। 2007 की बात की संस्करण ने .XLS एक्सेल की टेम्पलेट फाइल का ट्रांसलेशन SLTX। टेम्पलेट में TX होता है। वर्कशीटों की अधिकतम संख्या 255 हो सकती है। रो का नाम काउंटिंग 1 2 3 4 5 में, जबकि कॉलम का रो 1 2 3 4 होता है। कॉलम ABCD के रूप में होता है। रो पंक्तियों की अधिकतम संख्या 10 48 574 हो सकती है। कॉलम की अधिकतम संख्या 16 384 हो सकती है। एक्सेल के पुराने वर्जन में 256 4 ही कॉलम थे। एक एक्सेल में अधिकतम 32,767 कैरेक्टर रख सकते हैं। रो को छिपाने के लिए Ctrl+9 का उपयोग होता है। कॉलम को छिपाने के लिए Ctrl+0 का उपयोग होता है। कॉलम शीर्ष पर क्लिक करने से पूरा कॉलम का चयन होगा। इसी प्रकार पंक्ति के शीर्ष पर क्लिक करने से पूरी पंक्ति का चयन होगा। सबसे पहले रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, मेनू बार, टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये हो गया। देखो सेल, स्क्रॉल बार, ये इधर वाला। अब यहाँ से पूरा काम चलना शुरू होगा। सेल एड्रेस, वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान के लिए उसका विशेष सेल एड्रेस होता है। जैसे B4 D8 सेल एड्रेस जैसे B51 में B कॉलम और 51 नंबर रो को दर्शाता है। B कॉलम को 51 रो को। एक सेल की लंबाई 32.75 PT, लंबाई 32.75, चौड़ाई 8.43 PT होती है। कॉलम शीर्ष के दाईं सीमा पर डबल क्लिक करने से कॉलम की चौड़ाई ऑटो फिट हो जाती है। टैब की से अगली सेल में तथा Shift+टैब से पिछले सेल में जा सकते हैं। किसी सेल पर क्लिक करके एरो कुंजियों का उपयोग करके या टैब कुंजी दबाकर उसे सक्रिय कर सकते हैं। एंटर दबाने से वर्तमान सक्रिय सेल से अगली सेल सक्रिय हो सकती है। सेल रेंज, सिलेक्टेड सेल के समूह को सेल रेंज कहते हैं, जिसे कॉलम द्वारा अलग किया जाता है। सेल रेंज को छिपा नहीं सकते। जैसे B15, B20, A1, G5, A1.G5 की सेल रेंज में कुल कॉलम A से G तक 7 है तथा कुल पंक्ति 1 से 5 तक कुल 5 है, इसलिए कुल सेल 7 × 5 35 होते हैं। सेल रेफरेंस, एक वर्कशीट में किसी सेल या सेल की श्रेणी को पहचानने के लिए सेल संदर्भों का उपयोग किया जाता है। सेल रेफरेंस का उपयोग फॉर्मूलों में डाटा और वैल्यू की गणना करने के लिए किया जाता है। सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं। रिलेटिव रेफरेंस, ये सेल रेफरेंस सेल के स्थान से संबंधित होता है। A1 + A2। एब्सोल्यूट रेफरेंस, डाटा की प्रतिलिपि बनाते समय मूल संदर्भ को बनाए रखने के लिए सेल रेफरेंस के पहले $चिन्ह लगाया जाता है। सेल एड्रेस नहीं बदलता। जैसे $B $4 + $C $4। मिश्रित रेफरेंस, मिक्सड रेफरेंस, ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस का संयोजन है। $A $5 + A6। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एनिमेशन, टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, रिबन, स्क्रॉल बार, टेक्स्ट बार, क्विक एक्सेस टूल बार आदि का अध्ययन MS वर्ड में किया जा चुका है। फॉर्मूला बार, ये रिबन के नीचे स्थित होता है, जिसमें वर्तमान सेल में लिखा हुआ सारा डेटा दिखता है। इसकी मदद से एक्टिव सेल में फॉर्मूला लगा सकते हैं और डेटा एंट्री भी कर सकते हैं। सेल में अंकों को दर्ज करना न्यूमेरिक एंट्री कहलाता है। नेम बॉक्स, इसमें एक्टिव सेल का एड्रेस दिखता है।
एक्टिव सेल वह सेल है जिसमें डेटा एंट्री हो रही है। F2 कुंजी से सेल डेटा एंट्री के लिए एक्टिव हो जाती है। ESC की से सेल में की गई एंट्री रद्द हो जाती है। सेल में संख्या बाई डिफ़ॉल्ट राइट अलाइन और टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होते हैं। शिफ्ट की से सेलेक्ट सेल के चयन को बढ़ा सकते हैं। फाइल टाइप, इस टैब में न्यू, सेव, सेव एज, ओपन, इन्फो, क्लोज, रिसेंट, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट आदि कमांड होते हैं। न्यू Ctrl+N, इस कमांड से नई वर्कबुक फाइल बनाई जा सकती है। Alt+Shift+F1 से नई वर्कशीट खुलती है। सेव Ctrl+S, भविष्य के उपयोग के लिए वर्कबुक को सेव किया जाता है। सेव एज F12, पहले से सेव फाइल के स्थान पर और फाइल टाइप को बदलने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। ओपन Ctrl+O F12, कंप्यूटर में मौजूद वर्कबुक फाइल्स को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। रीसेट, हाल ही में खोले गए कुछ वर्कबुक फाइल की सूची को देखा जा सकता है। प्रिंट, इसके माध्यम से वर्तमान वर्कबुक फाइल को प्रिंट किया जा सकता है। एक्सपोर्ट, फाइल के टाइप को त्वरित रूप से बदला जा सकता है, जैसे PDF, टेक्स्ट फॉर्मेट आदि। क्लोज Ctrl+W, इसके द्वारा वर्तमान में खुला डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है लेकिन विंडो खुला रहता है। Alt+F4 से एक्सेल क्लोज बंद हो जाता है। अन्य स्प्रेडशीट प्रोग्राम, विजिकल 1979 सबसे पुराना स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। सुपर कैल्क 1980, लोटस 83, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 85, ओपन ऑफिस कैल्क 2000, गूगल शीट्स 2006, क्विप 2013। होम टैब, होम टैब का उपयोग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्लिपबोर्ड, इसका उपयोग कट, कॉपी, पेस्ट से संबंधित कार्य के लिए किया जाता है। कॉपी फाइल अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में रहती है। ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग कंट्रोल की के साथ सेल के डेटा की प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है। फॉन्ट ब्लॉक Ctrl+Shift+F, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए निम्न टूल होते हैं। फॉन्ट डिजाइन Ctrl+D, फॉन्ट की डिजाइन बदलने के लिए इसमें से विभिन्न फॉन्ट होते हैं, जैसे एरियल, मंगल टाइम्स, रोमन, कैम्ब्रिया, वर्दाना, कुर्तिदेव आदि। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री। फॉन्ट साइज Ctrl+Shift+P, न्यूनतम फॉन्ट साइज एक अधिकतम 409 पीटी होती है, लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट में 8 से 72 पीटी तक होती है। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होती है। फॉन्ट स्टाइल, इसमें 4 प्रकार के फॉन्ट स्टाइल होते हैं। रेगुलर, बोल्ड, इटालिक, बोल्ड इटालिक, इसमें 4 प्रकार से अंडरलाइन कर सकते हैं। सिंगल लाइन, डबल लाइन, सिंगल अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग। इम्पैक्ट, इसमें इंक्रीज फॉन्ट Ctrl+Shift+ बड़ा, डिक्रीज Ctrl+Shift छोटा, सुपरस्क्रिप्ट Ctrl+Shift++, स्टेबिलिटी Ctrl+Shift बराबर, स्टाइल थ्रू और अंडरलाइन। बॉर्डर, इसके द्वारा सेलेक्ट सेल के चारों ओर या किसी एक तरफ भी बॉर्डर बनाई जा सकती है। फिल कलर, इसके द्वारा सेलेक्ट सेल के बैकग्राउंड को कलर किया जा सकता है। फॉन्ट कलर, इसके द्वारा सेलेक्ट सेल के टेक्स्ट का कलर बदला जा सकता है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ब्लॉक, वर्कशीट को अच्छा लुक देने के लिए सेल या टेक्स्ट को 6 प्रकार से अलाइन कर सकते हैं। टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन, मिडिल अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन। इंडेंट, टेक्स्ट दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। डिक्रीज, टेक्स्ट बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है।
ओरिएंटेशन, इसके द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न दिशाओं में घुमाया जा सकता है। रैप टेक्स्ट, इसके द्वारा सेल के टेक्स्ट को एक से अधिक लाइनों में सेट किया जा सकता है। मर्ज एंड सेंटर, इसके उपयोग से दो या दो से अधिक सेल एक सेल में बदल जाती है तथा इसके टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाते हैं। नंबर ब्लॉक, इस ब्लॉक में नंबर को विशेष प्रकार से फॉर्मेट किया जा सकता है। इसमें जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक आदि फॉर्मेट होते हैं। जनरल फॉर्मेट एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट नंबर के लिए जनरल फॉर्मेट होते हैं। अकाउंटिंग फॉर्मेट, इसके द्वारा नंबर के लिए करेंसी सेलेक्ट की जाती है। रुपया, यूरो या डॉलर। परसेंटेज फॉर्मेट, इसके द्वारा नंबर को परसेंटेज में बदला जा सकता है। कॉमा फॉर्मेट, इसके द्वारा संख्या के अंकों के बीच कॉमा लगाया जाता है। 3,25,525। इंक्रीज डेसिमल, इसके द्वारा संख्या में दशमलव के बाद अंकों को बढ़ाया जा सकता है। डिक्रीज डेसिमल, इसके द्वारा दशमलव के बाद अंकों को घटाया जा सकता है। डेट, संख्याओं को तिथियों के रूप में प्रदर्शित करता है। समय, संख्याओं को समय के रूप में प्रदर्शित करता है। वैज्ञानिक फॉर्मेट में संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन प्रदर्शित करता है। स्टाइल ब्लॉक, वर्कशीट को अच्छा लुक देने और डेटा को समझने के लिए सेल की फॉर्मेटिंग करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसकी मदद से बार, आइकन, कलर का उपयोग करके डेटा को समझने के लिए मार्क या हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर्मेट एस टेबल, इसके द्वारा वर्कशीट के सिलेक्टेड सेल को टेक्स्ट के समान स्टाइल में विविध रंगों में बदला जा सकता है। सेल स्टाइल, इसकी द्वारा वर्कशीट को सिलेक्ट सेल को पहले से डिजाइन स्टाइल में डाटा की विशेषताओं के आधार पर अच्छा, बुरा या सामान्य प्रकार के हाईलाइट रंगों में विभाजित किया जा सकता है। सेल ब्लॉक, इंसर्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इसके द्वारा वर्कशीट में रो और कॉलम इंसर्ट किया जा सकते हैं। डिलीट, इसके द्वारा वर्कशीट में सेलेक्ट रो और कॉलम को डिलीट किया जा सकता है। फॉर्मेट, इसके द्वारा रो और कॉलम की लंबाई और चौड़ाई को सेट किया जा सकता है। शीट को व्यवस्थित और प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इसमें शीट का नाम और टैब का रंग बदल सकते हैं। एडिटिंग ब्लॉक, एटोसम, इसके द्वारा सिलेक्ट सेल की वैल्यू को जोड़कर अगली सेल में प्रदर्शित किया जा सकता है। क्लियर, इसके द्वारा सेल पर की गई फॉर्मेटिंग को डिलीट किया जा सकता है। शॉर्ट एंड फिल्टर, इसके द्वारा सेल के डाटा को अवरोही क्रम में सेट कर सकते हैं और फिल्टर द्वारा विशेष वैल्यू को प्राप्त करते हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट, फाइंड, रिप्लेस और गो टू जैसे कमांड होते हैं। इंसर्ट टैब, इसमें हेडर, फुटर, इलस्ट्रेशन, चार्ट, टेबल, लिंक, स्क्रीनशॉट आदि को वर्कशीट में इंसर्ट करने के लिए कमांड होती है। टेबल ब्लॉक, कंट्रोल+T, वर्कशीट में निश्चित संख्या में पंक्ति और कॉलम के समूह को टेबल कहते हैं। वर्कशीट में आंकड़ों के विश्लेषण के लिए टेबल का उपयोग किया जाता है। पिवट टेबल, वर्कशीट में डेटा के विश्लेषण, तुलना और सारांश तैयार करने के लिए पिवट टेबल सबसे महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा डेटा में फिल्टर लगाकर आवश्यक डेटा को प्राप्त किया जा सकता है। टेबल, इसके द्वारा बड़े डेटा को व्यवस्थित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए टेबल बना सकते हैं। तो टेबल के डेटा को सॉर्ट, फिल्टर और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन ब्लॉक, इसके द्वारा स्लाइड में शेप, आइकन, क्लिप आर्ट, 3D मॉडल, चार्ट और स्मार्ट आर्ट आदि को इंसर्ट किया जा सकता है। चार्ट ब्लॉक, इसके द्वारा उपयोग से डेटा के विश्लेषण, अध्ययन, प्रदर्शन डेटा के विभिन्न चार्ट के माध्यम से दर्शाया जाता है। पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, बबल चार्ट, बार चार्ट, पदानुक्रम चार्ट, स्टॉक चार्ट, एरिया चार्ट आदि। शेयर मार्केट के विश्लेषण के लिए लाइन चार्ट, शेयर मार्केट के विश्लेषण के लिए लाइन चार्ट होता है।
स्पार्क लाइन्स ब्लॉक्स, ये एक सेल में स्थित मिनी चार्ट होता है जैसे कि इस पंक्ति के डेटा को प्रदर्शित करता है। फिल्टर ब्लॉक स्लाइसर, इसके प्रयोग से पिवट टेबल और पिवट चार्ट में डेटा को तेजी से खोजा जा सकता है। टाइम लाइनर, इसके प्रयोग से पिवट टेबल और पिवट चार्ट में दिए गए टाइम्स और डेटा को तेजी से फिल्टर करके देखा जा सकता है। लिंक ब्लॉक, इसके द्वारा वर्कशीट में अन्य डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए लिंक बना सकते हैं तथा वेब पेज पर जाने के लिए हाइपर लिंक इंसर्ट करते हैं। टेक्स्ट ब्लॉक, इसके उपयोग से वर्कशीट में हेडर और फुटर, वर्ड आर्ट, डिजिटल सिग्नेचर आदि को इंसर्ट किया जा सकता है। हेडर और फुटर बाय डिफ़ॉल्ट प्रत्येक पेज पर होते हैं। सिंबल, वर्कशीट में विशेष सिंबल और इक्वेशंस को इंसर्ट किया जा सकता है। EYC, बड़ा छोटा ने कई है मान। जसवंत अगर 500 रैंक ला सकता है तो हम क्यों नहीं ला सकते। पेज लेआउट टैब, पाँच 5000 की भर्ती है, यदि 1000 भी रैंक आ गई ना, 2000 भी आ गई ना, तब तक तो सिलेक्शन हो जाएगा। पेज लेआउट टैब और पद बढ़ भी सकते हैं। पेज लेआउट टैब, इस टैब में पेज सेटअप, मार्जिन, थीम, बैकग्राउंड, ओरिएंटेशन और प्रिंट से संबंधित कमांड होती है। थीम ब्लॉक, इस ब्लॉक में वर्कशीट के पेज की संपूर्ण डिजाइन को बदलने के लिए कमांड होती है। इसके द्वारा टेक्स्ट के कलर, इम्पैक्ट, फॉन्ट और बैकग्राउंड आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। पेज सेटअप ब्लॉक, मार्जिन, इसमें 4 तरह के मार्जिन होते हैं, कस्टम, सामान्य, वाइड और नैरो। ओरिएंटेशन, पेज को क्षैतिज, लैंडस्केप या ऊर्ध्वाधर पोर्ट्रेट में देखा जा सकता है। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। पेज साइज, इसके द्वारा पेज को A5, A4, A3, A2 आदि में, लेटर, लेगल आदि साइज में सेट किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट पेज साइज लेटर होती है। बैकग्राउंड, इसके द्वारा वर्कशीट के बैकग्राउंड में पिक्चर को सेट किया जा सकता है। प्रिंट एरिया, इसके द्वारा वर्कशीट के उस भाग को सिलेक्ट किया जा सकता है जिसे पेज पर प्रिंट करना है। प्रिंट टाइटल, इसके द्वारा वर्कशीट के प्रिंट में शीर्ष पंक्ति और कॉलम को प्रत्येक पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। स्केल टू फिट, इसके द्वारा वर्कशीट को पेज की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार सेट किया जा सकता है। शीट ऑप्शन, इसके द्वारा वर्कशीट पर प्रत्येक सेल को अलग करने वाले लाइन को शो हाइड कर सकते हैं। अरेंज, सेल के डेटा को अलग अलग लेयर पर सेट किया जा सकता है। फॉर्मूला टैब, इसमें फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम, फॉर्मूला एडिटिंग, कैलकुलेशन के लिए कमांड होते हैं। फंक्शन लाइब्रेरी, पहले से निर्धारित फॉर्मूला को फंक्शन कहते हैं जो किसी विशेष क्रम में विशिष्ट मानों का उपयोग करके गणना करते हैं। फॉर्मूला ऑपरेटर, आखिर में फॉर्मूलों से गणना करने के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं जिन्हें फॉर्मूला ऑपरेटर कहते हैं। अंकगणित, तुलना, टेक्स्ट रेफरेंस, लॉजिकल और डॉलर ऑपरेटर आदि। किसी भी फॉर्मूला को लगाने के लिए शुरुआत बराबर से होती है, उसके बाद सेल रेंज चयन किया जाता है, जैसे सम A1 A5, कॉमा फंक्शन में एक विभाजक के रूप में कार्य करता है, जैसे पावर 5 3 125। फॉर्मूला सम C5 C15 लगाने पर C कॉलम की 5वीं पंक्ति से 15वीं पंक्ति तक के सभी संख्यात्मक मानों के योग की गणना होगी, जो परिणाम उस सेल में प्रदर्शित होगा जहां आप सूत्र टाइप करते हैं। फंक्शन इंस्टेंट, इसके द्वारा फंक्शन बॉक्स ओपन होता है जिसमें विभिन्न कैटेगरी के फॉर्मूले होते हैं। डिफाइंड नेम, इसके द्वारा फॉर्मूला में सेल डिफरेंस और एड्रेस के स्थान पर काम आने वाले नाम को बनाया जाता है। फॉर्मूला एडिटिंग ब्लॉक, इसके द्वारा वर्कशीट की सेल
में लगाए गए फॉर्मूले की जांच और विश्लेषण के लिए कमांड होती है। वॉच विंडो इसके द्वारा कुछ विशेष सेल को मॉनिटर किया जा सकता है जिसकी वैल्यू वर्कशीट में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हुई हो। कैलकुलेशन ब्लॉक्स, इसमें किसी सेल या पूरी वर्कशीट में लगे फॉर्मूला की गणना के लिए कमांड होती है। ऑटो कैलकुलेशन से स्वतः ही कैलकुलेशन ठीक होती है। अगला है सब सम जोड़ने के लिए, सब अंतर करने के लिए, प्रोडक्ट गुणा करने के लिए, एवरेज औसत ज्ञात करने के लिए, मैक्स सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, मिनी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए, SQRT वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, पावर घात मान ज्ञात करने के लिए, ODD अगली विषम संख्या ज्ञात करने के लिए, इवन अगली संख्या ज्ञात करने के लिए, INT इंट संख्या के पूर्णांक मान को दर्शाता है, मोड सेंसफल ज्ञात करने के लिए, राउंड दशमलव संख्या की पूर्ण वैल्यू के लिए, ABS सकारात्मक परिणाम देता है, काउंट सेल में स्थित नंबर गिनने के लिए, एक्रिंट अर्जित ब्याज की गणना के लिए, PMT लोन की मासिक किस्त के लिए, FV फिक्स डिपॉजिट के ब्याज की गणना के लिए, लॉक लघु गणक के मान के लिए, टुडे आज की दिनांक इंसर्ट होती है, नो वर्तमान समय और दिनांक इंसर्ट होता है, डेट दिनांक नंबर दिनांक फॉर्मेट में बदलता है, टाइम नंबर टाइम में फॉर्मेट में बदलता है, लेन शब्द के अक्षरों की संख्या बताता है, अपर अक्षरों को अपर केस में बदलता है, लोअर अक्षरों को लोअर केस में बदलता है, कॉन्टेनेंट शब्दों के बीच के स्पेस को हटाता है, ट्रिम शब्द के दोनों ओर के स्पेस को हटाता है, कैली सेल वैल्यू के बराबर या ज़्यादा वैल्यू देता है, फ्लोर सेल वैल्यू के बराबर या कम वैल्यू देता है, क्लीन नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट को हटा देता है, लेफ्ट बाईं ओर के अक्षर बताता है, राइट दाईं ओर के अक्षर बताता है, मिड बीच के अक्षर को दर्शाता है। अन्य महत्वपूर्ण फॉर्मूला, लॉकअप रो या कॉलम में किसी निर्दिष्ट मान को खोजता है, वुलकअप वर्टिकल लुकअप वर्कशीट के कॉलम में किसी निर्दिष्ट मान को खोजने में मदद करता है, H लुकअप हॉरिजॉन्टल वर्कशीट में शीर्ष पंक्ति में किसी निर्दिष्ट मान को खोजने में मदद करता है, फ्लोर किसी निकटतम मल्टीपल गुणज का पता चलता है, फ्लोर 15 4 इसका परिणाम 4 का मल्टीपल 12 होगा जो 15 के निकटतम है। डाटा टैब, डाटा टैब इसमें वर्कशीट में बाहरी डेटा को इंसर्ट करने, उसे सॉर्ट एंड फिल्टर करने, कनेक्शन बनाने आदि के लिए कमांड होती है। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा ब्लॉक बाहरी डेटा को एक्सेल में इंसर्ट करने और कनेक्शन देखने से संबंधित कमांड होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वेबसाइट टेक्स्ट फाइल से डेटा को एक्सेल में इंसर्ट किया जा सकता है। कनेक्शन ब्लॉक, इसके द्वारा वर्कशीट में सभी डेटा के सोर्स और कनेक्शन देखे जा सकते हैं तथा रिफ्रेश कमांड की सहायता से डेटा को अपडेट किया जा सकता है। शॉर्ट एंड फिल्टर ब्लॉक, डेटा के विश्लेषण अध्ययन के लिए एक ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट सिलेक्टेड सेल्स में डेटा को आरोही और अवरोही क्रम और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने हेतु। फिल्टर, इसमें सिलेक्टेड सेल में वांछित डेटा को देखा जा सकता है, इससे बड़े डेटा को कम कर सकते हैं। क्लियर, इसके द्वारा सभी लगे हुए फिल्टर को हटाया जा सकता है।
डेटा टूल, इसमें डेटा को अलग अलग कॉलम में रखने, डेटा को हटाने और उसके सत्यापन के लिए कमांड होती है। व्हाट इफ एनालिसिस, कमांड द्वारा विभिन्न फॉर्मूलों में अलग अलग वैल्यू से प्राप्त परिणाम को देखा जा सकता है। गोल सिंक के द्वारा वैल्यू का पूर्वानुमान लगा सकते हैं अथवा एक टारगेट आउटपुट प्राप्त करने के लिए सूत्र में आवश्यक इनपुट मान निर्धारित करने में मदद करता है। फोरकास्ट ब्लॉक, इसके उपयोग से एक विशिष्ट समय अवधि के बाद डेटा पर अनुमानित वैल्यू को प्रदर्शित करता है। आउटलाइन ब्लॉक, इसमें सिलेक्टेड सेलों का ग्रुप बनाया और हटाया जा सकता है। सब टोटल द्वारा सिलेक्टेड सेलों को टोटल ज्ञात किया जा सकता है। रिव्यू टैब, इस टैब की मदद से डॉक्यूमेंट की समीक्षा की जा सकती है। इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, थीसॉर्स ट्रांसलेशन करने, कमेंट जोड़ने और वर्कशीट प्रोटेक्ट करने जैसी कमांड इस टैब में होती है, जिनका विस्तृत अध्ययन MS वर्ड में किया जा चुका है। वर्कबुक स्टैटिस्टिक, इस द्वारा वर्कबुक और वर्कशीट के उपयोग होने वाले पिवट टेबल, चार्ट, फॉर्मूला और डाटा सेल की संख्या का पता लगता है। सेल में डाले गए कमेंट को सेल टिप भी कहते हैं। एग्जिबिलिटी टूल से डॉक्यूमेंट को सभी के लिए उपयोगी और सुलभ बना सकते हैं। रिव्यू टैब, वर्कबुक व्यू ब्लॉक, वर्कशीट को 4 प्रकार से देखा जा सकता है। नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट। कस्टम, वर्कशीट में बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मूला व्यू होता है। शो ब्लॉक, इसके द्वारा वर्कशीट पर ग्रिड लाइन, रूलर, फॉर्मूला बार, हेडिंग आदि को शो हाइड किया जा सकता है। जूम ब्लॉक, एक्सेल में न्यूनतम 10% और अधिकतम 400% जूम हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट जूम 100% होता है। विंडो ब्लॉक, इसमें निम्न कमांड होती है। न्यू विंडो, इसके द्वारा एक्सेल की नई विंडो खुलती है। अरेंज विंडो, इसके द्वारा दो या अधिक विंडो पर एक साथ काम करने के लिए उन्हें क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर आदि रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। स्प्लिट विंडो, इसके द्वारा वर्तमान विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फ्रीज पैन, उपयोग से सिलेक्टेड रो और कॉलम उसके स्थान पर बनाए रखने के साथ बाकी वर्कशीट को स्क्रॉल किया जा सकता है। अनफ्रीज पैन, इसके द्वारा फ्रीज किए गए हिस्से को वापस स्क्रॉल करने योग्य बना सकते हैं। फ्रीज टॉप, इसके द्वारा शीर्ष रो को विजिबल रखते हुए बाकी वर्कशीट को स्क्रॉल किया जा सकता है। फ्रीज फर्स्ट कॉलम, इसके द्वारा प्रथम कॉलम को विजिबल रखते हुए बाकी वर्कशीट को स्क्रॉल किया जा सकता है। मैक्रो ब्लॉक, Alt+F8, ये निर्देशों या प्रोग्राम्स का एक सेट है जो निश्चित कार्य को सीरीज में पूरा करता है। इससे उपयोग से समय की बचत होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, Ctrl+Page+Up से अगली वर्कबुक विंडो पर जा सकते हैं। एक्सेल में डेट फंक्शन Ctrl+Page+Up से अगली वर्कबुक विंडो पर जा सकते हैं। एक्सेल में डेट फंक्शन वर्ष, माह और दिन के मानों को संयोजित करके दिनांक बनाता है। राउंड नंबर, नम डिजिट, यदि नम डिजिट धनात्मक है तो दशमलव के दाईं ओर पूर्णांकित होगा। राउंड 3.14159 का परिणाम। यदि नम डिजिट 0 है तो निम्नलिखित पूर्णांक तक पूर्णांकित होगा। राउंड 3/0 का परिणाम 3 है। यदि नम डिजिट ऋणात्मक हो तो दशमलव के बाईं ओर पूर्णांक होगा।
का परिणाम 120। होम की से आप पहले कॉलम पर पहुंच जाते हैं। एक्टिव सेल G85 है तो होम की से A85 पर पहुंच जाते हैं। एक फॉर्मूला का टेक्स्ट वैल्यू 255 अक्षरों तक होती है। अधिक अक्षरों के लिए कॉनकॉर्डेनेट फंक्शन या शेडर ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल एन न्यू वर्कबुक, कंट्रोल ओ ओपन वर्कबुक, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल पी प्रिंट, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज वर्कबुक, कंट्रोल सी कॉपी, एक्स कट, वी पेस्ट, कंट्रोल जेड undo, कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल प्लस एरो कीज जंप टू एड ऑफ डाटा रीजन, कंट्रोल स्पेस सेलेक्ट एंट्री कॉलम, शिफ्ट प्लस स्पेस सेलेक्ट एंटर रो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की सेलेक्ट टू लास्ट नन एम्प्टी सेल, ऑल्ट प्लस सेलेक्ट ओनली विजिबल सेल, कंट्रोल प्लस इंसर्ट करंट डाटा स्टैटिक, कंट्रोल प्लस शिफ्ट इंसर्ट करंट टाइम स्टैटिक, कंट्रोल प्लस एंटर फिल सेलेक्टेड सेल्स विथ इंटरेड डाटा, कंट्रोल डी fill down copy top cell to selections, control R fill right copy left cell to selection, control E place fill auto pattern detection, alt plus enter nav line within some cells, F2 edit active cell, F9 recalculate all workbook, shift F9 recalculate active worksheet, control shift U expand collapse formula bar, control shift plus ऊपर नीचे अप्लाई जनरल नंबर फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर अप्लाई करेंसी फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट प्रतिशत अप्लाई परसेंटेज फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट एच अप्लाई डेट फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट @ अप्लाई टाइम फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट विस्मयादि अप्लाई नंबर फॉर्मेट, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन स्विच बिटवीन वर्कशीट, कंट्रोल शिफ्ट F11 इंसर्ट नया वर्कशीट, ऑल्ट शिफ्ट प्लस F1 नया वर्कशीट अल्टरनेटिव, कंट्रोल टैब स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक, ऑल्ट auto sum selected range, control plus shift plus L toggle filter, control shift L toggle filters, control shift F3 create names from selection, alt NV insert pivot table। अगला नेटवर्क इंटरनेट अगला टॉपिक करेंगे।